अभी 2024 चल रहा है और एक लड़का जो कि 2010 से हस्तमैथुन कर रहा था, आज उसे लगभग 14 साल हो चुका है। हस्तमैथुन करते हुए दोस्तों, जो लोग सोचते हैं ना कि हस्तमैथुन करने से कुछ नुकसान नहीं होता है, तो आज के इस लड़के की कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। पैरों तले जमीन हिल जाएगी आपकी। दोस्तों, इस कहानी को उस लड़के ने मुझे खुद ईमेल करके बताया है और एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि भैया, आप मेरा असली नाम और पता को वीडियो में मत बताना। इसलिए दोस्तों, वीडियो में मैं किसी अन्य नाम का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुनना। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हो सके कि आप आज के बाद हिलाना ही छोड़ दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नेपाल के एक गांव में प्राग नाम का एक लड़का रहता था। प्राग एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए उसके पास हर चीज की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उसके पिता घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे उसका पिता अपना घर चलाते थे। प्राग भी बचपन में एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन जब उसका एडमिशन नेपाल के एक हाई स्कूल में हुआ तो वह अपने स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल देखा। फिर उसने भी अपने पिता से एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की जिद पकड़ ली। तब उसके पिता ने उसे भी एक मोबाइल खरीद कर दे दिया। शुरू में तो प्राग अपने मोबाइल में सिर्फ गेम खेलता था, लेकिन एक रात वह अपने बेड में बैठकर गूगल पर कुछ सर्च कर रहा था। फिर अचानक उसके सामने एक वेबसाइट खुलता है, तो वह उस वेबसाइट में गंदी चीजों को देखता है। वह ये सब पहली बार देख रहा था, तो उसे उस दिन कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अगले दिन स्कूल में अपने एक दोस्त से इस बारे में पूछता है। तब उसका दोस्त उसको बताता है कि क्या तुझे सच में ये सब नहीं पता? तब प्राग बोलता है, अरे नहीं भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे क्यों पूछता। तब उसका दोस्त बोलता है कि भाई, ये चीज देखकर बहुत मजा आता है। तू रात में जब सोने जाएगा तो अपने कानों में हेडफोन लगाकर देखना और कुछ देर बाद अपने नीचे वाले पार्ट को अपने हाथों से हिलना, तुझे बहुत मजा आएगा। प्राग जब घर गया तब रात में उसने वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने बताया था। प्राग ये सब पहली बार कर रहा था, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। उसने उस रात इस चीज को 3 बार किया। उसका मन ही नहीं भर रहा था। हद तो तब हो गया जब वह स्कूल में भी लंच के समय ये सब करने लगा और अब वह हर रोज हिलाने लगा। प्राग पढ़ाई में बहुत ज्यादा होनहार विद्यार्थी था, पर हिलाने की वजह से उसका दिमाग कमजोर व अशांत होने लगा। पर उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। इससे उसे बहुत नुकसान हो रहा था, पर उसे क्या पता था ये नुकसान सिर्फ हिलाने और गलत दृश्य को देखने के कारण हो रहा था। समय बीतता गया और वह कॉलेज में चला गया, लेकिन उसने इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पाया, जिसके वजह से वह अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा था। चेहरा ऐसा हो गया था जैसे मानो कोई रोगी व्यक्ति हो। हर कोई उसे अलग ही नजर से देख रहा था, इसलिए वह सर को नीचे करके चलता था। बड़ों के सामने सर उठाकर बात भी नहीं कर पा रहा था। तब उसने YouTube पर एक वीडियो देखा कि हस्तमैथुन करना बुरी आदत है। इससे शरीर, बुद्धि नष्ट होता है, चेहरा खराब होता है, आंखों की रोशनी कम होती है, कुछ भी भारी सामान को उठाओ तो कमर में मोच आ जाती है। तब उसने सोचा कि हस्तमैथुन अब से नहीं करूंगा। फिर वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। फिर वह YouTube पर एक दूसरा वीडियो देखा जिसमें किसी ने बता रखा था कि हस्तमैथुन करना सेहत के लिए अच्छा होता है। यह बात वह एक बहुत बड़े YouTube के मुंह से सुन रहा था, इसलिए वह सोचने लगा कि यही सच बात बोल रहा है। और फिर क्या था, उनने फिर से हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला चलता गया। कभी किसी ने हस्तमैथुन को सही बताया तो किसी ने गलत, और इन दोनों के बीच में पड़कर प्राग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी की बात को मानो। कभी हस्तमैथुन न करने की कसम खाता तो कभी उस कसम को तोड़कर हिलाने लगता, और इन्हीं चक्कर में फंसकर प्राग का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगा, जिसके कारण वह डिप्रेशन में जा चुका था। उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था
कि अगर उसको कोई कुछ बोल दे तो तुरंत वह गुस्सा हो जाता। मुंह का स्वाद भी खराब हो चुका था, इसलिए वह खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था, जिसके कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन खराब हो रहा था। पूरे शरीर की हड्डी नजर आ रही थी। कमर इतना पतला हो चुका था कि पैंट भी ढीला हो रहा था। सर के बाल पकने व झड़ने लग रहे थे। अगर कुछ खाता तो उसे हजम भी नहीं होता था। उसका पाचन तंत्र इतना कमजोर हो चुका था कि कुछ भी खाने से उसका गैस, एसिडिटी, सीने में जलन जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके माँ बाप सोच रहे थे कि उसका बेटा की तबीयत इसलिए खराब हो रहा था क्योंकि उसका पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा था, और वो लोग इसलिए ये सब सोच रहे थे क्योंकि उसका बेटा प्राग रात में भी बार बार पेशाब करने के लिए जाता था। पर उन लोगों को क्या पता था कि उसके बेटे का नींद की प्रॉब्लम हो चुकी थी, और यह प्रॉब्लम भी हस्त मैथुन के कारण से ही हुआ था। फिर समय बीतता गया, परंतु प्राग इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। दिन रात मिलाकर 4 से 5 बार वह हिला लेता था। फिर एक दिन वह घर से बाहर कहीं जा रहा था तो अचानक चक्कर आया और वह गिर गया और बेहोश हो गया। उसकी माँ बहुत ज्यादा डर गई और इसके पिता को फोन करके सारी बातों को बता दिया। तब उसके पिता ने उसके माँ से कहा कि तुम प्राग को लेकर हॉस्पिटल चलो, मैं भी वहीं आता हूं। प्राग के माता पिता दोनों बहुत घबरा गए थे। फिर हॉस्पिटल में कुछ देर बाद प्राग को होश आया। तब डॉक्टर ने बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग अपने बेटे को किसी अच्छे साइकियाट्रिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तब कुछ दिन स्वस्थ होने के बाद उसके माँ बाप ने अपने बेटे को एक साइकियाट्रिक के पास ले गया। वह साइकियाट्रिक उसे देखकर ही पहचान गया था कि इसकी हालत ऐसी क्यों हुई है। तब उस डॉक्टर ने पूछा कि बेटा, तुम ये हस्त मैथुन कब से कर रहे हो? प्राग इस बात को सुनकर घबरा गया। तब डॉक्टर ने कहा, देखो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे पूछ रहा हूं। तब प्राग ने कहा, लगभग 10 साल से। डॉक्टर इस बात को सुनकर चौंक गया और कहने लगा कि देखो बेटा, हस्त मैथुन के बारे में लोगों के अनेक अलग अलग मत हैं, इसलिए अगर उन सब के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा खराब होता चला जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें हस्त मैथुन छोड़ना है तो इसे पूरी तरह से छोड़ दो। मैं तुम्हें ये सब विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि हस्त मैथुन एक बुरी आदत है और इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कोई कुछ भी कहें, इसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए, इसी में तुम्हारा भलाई है। फिर डॉक्टर कहता है, तुम मेरे बेटे के उम्र के हो इसलिए, और मुझे तुम पर दया आ रहा है, इसलिए पूरा तो नहीं लेकिन कुछ बातों को जो कि लिखा हुआ है एक महान ग्रंथ में, और जिसे लिखा है स्वामी शिवानंद जी महाराज ने। अगर तुम इन बातों को सुनकर इस पर अमल करते हो तो निश्चय ही तुम खुद को बदल सकते हो। तब वह डॉक्टर उस लड़के को उस किताब के की कुछ बातों को बताने लगता है। वीर्यनाश के मुख्य लक्षण, पहला, काम पीड़ित वीर्यघ्न, यानी वीर्य को नष्ट करने वाला। बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। दूसरा, बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इतस्ततः ऐंठते हुए अकड़ कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं, कारण यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जावेंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष झांचेंगे। तीसरा, उनका आनंदमय व हंसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है, सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी वृक्ष यानी रूखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। चौथा, गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर झाई पड़ने यानी काले दाग पड़ने लगती है। ये अत्यंत वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है। पांचवा, आंखें व गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। छठा, बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख या लाल बन जाती हैं। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। सातवां, कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल, ढीला बनना
किसी अच्छे काम में दिल न लगना, व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से वो दौड़ने से हाँफने लगना और मृतपिंड की तरह उत्साहहीन बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम कठिन जान पड़ना। 8वां, चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुहक पहाड़ सा मालूम होना। 9वां, बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता, कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। 10वां, नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा, उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना। 11वां, रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी वह कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 12वां, वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। 13वां, बार बार पेशाब होना तथा गर्मी, परमा, प्रमेहादि उग्र रोग होना। 14वां, हाथ, पैर और शरीर के पोर पोर में संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता आना व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। 15वां, तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, वह वीर्य भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। 16वां, हाथ पैर में कंपन मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना यानी हाथ कांपना। 17वां, नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यंत रुचि रखना। 18वां, स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गीघ व ऊंट की तरह, सर उठाकर या घुमाकर किंवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। 19वां, चेहरे पर पिटिका यानी मुहरसा, उभारना, यह पापी व कामी का पूर्ण लक्षण है। 20वां, किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना। 21वां, देखे हुए स्वप्न की याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। 22वां, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना, एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना, गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बने रहना। 23वां, दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों से पानी बहने लगना। 24वां, क्षण ही रुष्ट व क्षण ही तुष्ट होना। 25वां, माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। 26वां, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधि का आना तथा शरीर से भी बदबू निकलना। वीर्यवान के शरीर से सुगंधि निकलती है, अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। 27वां, मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुक कर बैठना। 28वां, वृषण की वृद्धि होना तथा उनका लटक जाना। 29, आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज मोटा रूखा, अप्रिय बन जाना। 30, छाती का दुर्भंग हो जाना, अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखना। 31, नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना, नाक के कोने में प्रथम कालिमा छाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है, अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। 32, किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित या अपमानित बनना, यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्राज्ञाओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना, अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस न्याय से सब उल्टी ही बात करना, यह गुलामी के खास चिन्ह है। संपूर्ण अपयश, दुख, गुलामी का कारण एकमात्र वीर्य का नाश ही है। 33, अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे
आत्महत्या करने का विचार करना इति प्रमुख चिन्ह हैं। तब प्राग इन बातों को सुनकर चौंक जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज अगर आपने मुझे इन बातों को नहीं बताया होता तो शायद मैं कभी भी हस्तमैथुन को छोड़ नहीं पाता। आप धन्य हैं डॉक्टर साहब, आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं हस्तमैथुन तो छोड़ दूंगा, लेकिन पहले जो गलती हो चुकी है उसकी भरपाई कैसे करूंगा? तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वैसे तो मैं तुम्हें कुछ विटामिन वगैरह दे देता, जिससे तुम्हें भूख भी लगेगा और नींद भी आएगी, जिससे तुम्हारा बॉडी मसल्स रिलैक्स रहेगा। लेकिन तुम्हें हर सुबह उठकर कुछ देर पैदल चलना होगा, जिससे तुम्हारा हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और तुम्हारा मन भी तनाव मुक्त रहेगा। लेकिन तुम्हें हर सुबह भुना हुआ चने का पाउडर बना लेना है, फिर उसमें 200 ml उबला हुआ दूध मिला देना है और उसमें 2 केला भी मिला देना है और थोड़ा सा गुड़ भी मिलाकर उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और रोज सुबह उसे पीना है। इससे तुम्हारा शरीर में काफी हद तक बदलाव आएगा। तब प्राग ने डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। उसने मन बना ही लिया कि अब से, अभी और आज से ही हस्तमैथुन नहीं करूंगा। फिर उसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा और अचानक उसके जीवन में ऐसा बदलाव होना शुरू हुआ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बस इतना कहकर वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप भी प्राग की तरह इस बुरी आदत को छोड़कर अपना जीवन बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप आज के इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।